आज हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार 1 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप। कैसा? वो मेक ए कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में जिसको कहते हैं अनुबंध, जो एक अनुबंध बनाते हैं। एंड एग्रीड टू शेयर, और सहमत हो जाते हैं बांटने को, द प्रॉफिट, लाभ को, फॉर ए लॉफुल बिजनेस, एक कानूनी व्यवसाय को चलाने के लिए। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच जो अनुबंध बनाते हैं और अपने लाभ के हिस्से को बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं किसी कानूनी व्यवसाय को चलाने के लिए। जो आपकी ये जो डेफिनेशन है, इसका मीनिंग है, इसी में इसके फीचर्स छिपे हुए हैं। अगर आप फीचर्स याद कर लेते हैं तो आपको पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो हमेशा याद रहेगा। जो इसके फीचर्स है, फर्स्ट फीचर है नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपका ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में हुआ था, तो 1932 आपको याद रखना है। तो जो इसके अकॉर्डिंग है, जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है वो पार्टनरशिप में 2 होते हैं। तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच जो रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने पहली लाइन में ही पढ़ा है द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप। तो इसमें जो पार्टनरशिप है वो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच हो सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। अब हमने इसमें पढ़ा था वो मेक ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अनुबंध, इसी को हमने नाम दिया है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है, जो आपके पार्टनर्स हैं उनको क्या सैलरी देनी है, क्या वेजेस देने हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, या जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सारे इस एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। जो वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें जो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या और रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। जो थर्ड है आपका लॉफुल बिजनेस, एक कानूनी व्यवसाय है। अब भाई ये तो है नहीं कि आजा भाई पार्टनरशिप कर ले, चोरी करनी है मेरे को, तो ये कोई कानूनी बिजनेस नहीं हुआ आपका चोरी करना। और पार्टनरशिप है एक लॉफुल बिजनेस को कंडक्ट करता है। इसमें जो काम किया जाता है, काम परफॉर्म होता है, वो बहुत लीगल तरीके से होता है। पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है वो आपको एज ए प्रूफ भी देना पड़ सकता है। तो लॉफुल बिजनेस ये किसी भी इलीगल वर्क के लिए नहीं है, जो पार्टनरशिप है वो किसी लीगल वर्क के लिए होती है। तो हमने अभी जाने हैं 3 फीचर्स। जो इसका अगला फीचर है वो है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इसका लाभ अनुपात है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एग्रीमेंट में लिखा होता है, और जो एक पार्टनरशिप होती है उसमें प्रॉफिट ज़रूर होता है, क्योंकि बिजनेस ही इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि आपको फ्यूचर में जाके प्रॉफिट हो। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको किस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा वो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है। अगर आपको मान लीजिए बिजनेस को लॉस होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पार्टनर उसको बेयर अप करे। लॉस को बेयर अप करने का जो पार्टनर बेयर अप कर सकते उसको दे सकते, जो बेयर अप नहीं कर सकता उसको हम मना भी कर सकते। लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें हर एक पार्टनर का हिस्सा होता है, चाहे वो इक्वल हो या जो एग्रीमेंट में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग। अब जो पार्टनर है वो एक्ट एज ए एजेंट एंड प्रिंसिपल, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और प्रिंसिपल के रूप में भी काम करते हैं। प्रिंसिपल तो इसलिए क्योंकि जो पार्टनरशिप है वो ओनर
वही हुए, तो प्रिंसिपल के रूप में तो, और एजेंट के रूप में, क्योंकि वो अपने पार्टनर्स के लिए भी काम करते हैं या अपने बिजनेस में और जो लीगल वर्क है उनमें काम करते हैं, तो वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों के रूप में काम करते हैं। तो आज हमने जाना पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप होती क्या है और उसके फीचर्स के बारे में जाना। कल हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर आप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो देखनी है, अच्छी लगती है, तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।